आपने बैंक फ्रॉड की कहानियां तो बहुत सुनी होंगी, लेकिन आज हम आपको दिल्ली से बैंक में हुए नए अंदाज के फ्रॉड के बारे में बताने वाले हैं। मामला दिल्ली के नॉर्थ ईस्ट दिल्ली इलाके के 100 फुटा रोड दुर्गापुरी रोड का है, जहां यूनियन बैंक ऑफ इंडिया की कबीर नगर ब्रांच मौजूद है। जहां दीपक नाम के एक आदमी ने 5 लाख का चेक बैंक में जमा कराया था, लेकिन दीपक और उसके परिवार वाले बैंक पर आरोप लगा रहे हैं कि बैंक द्वारा किसी और को 5 लाख का वह चेक कैश करा दिया गया है। मामला ज्योति नगर थाने पहुंच चुका है, लेकिन पीड़ित की कोई सुनवाई नहीं हो पा रही है। देखिए पूरी रिपोर्ट। मेरा नाम दीपक है सर। मैंने 29 तारीख को पेटी में चेक डाला था। मैंने 29 तारीख को पेटी में चेक डाला था दोपहर में 12:53 पे। ठीक है जी। चेक पे नाम लिखा हुआ था और उस पर अकाउंट पे लिखा हुआ था, और चेक के पीछे मेरे मोबाइल नंबर डले हुए थे। मैं गलती से जल्दबाजी में अकाउंट नंबर डालना भूल गया। ठीक है जी। उसके बाद मैं पेटी में चेक डाल के चला गया। जब हम 3 तारीख को कैश निकालना है, मैं और मेरे फादर साहब, तब हमने देखा कि अकाउंट में पैसे ही नहीं है। तो हमने पूछा भाई ऐसे ऐसे चेक डला हुआ था। उन्होंने कहा ऐसा कोई चेक नहीं है। बहुत देर के बाद बैंक मैनेजर को बोलने के बाद वो चेक पता चला कि कैश हो गया है। अकाउंट का चेक कैसे कर दिया इन्होंने, ये इनसे पूछा जाए। फिर इन्होंने जब भी मतलब इधर की उधर बात लुभाते रहे, हमारे को दबाते रहे। मैंने 112 पे कॉल करी, पुलिस आई, तब सीसीटीवी कैमरे देखा। तो मैंने जब 12:53 पे जब चेक डाला, उसके थोड़ी देर बाद ही बैंक का कर्मचारी अविनाश पेटी में से चेक निकाल के किसी को देता है, और 2:53 पे एक व्यक्ति उसे कैश काउंटर से कैश करा के पैसे ले जाता है। और अकाउंट का चेक कैसे पास कर दिया इन्होंने, मेरे को समझ में नहीं आ रहा। 5 लाख रुपए का चेक था। आपने पुलिस से बातचीत की? पुलिस क्या कह रही है? पुलिस तो उल्टा मेरे से ही सवाल जवाब कर रही है। मैं रोज थाने जा रहा हूँ कि सर कुछ हुआ, आगे के सीसीटीवी कैमरे देख लो, ये कर लो वो कर लो। कुछ सीसीटीवी कैमरे जैसे ये स्कूल है, आगे एक बाजी मोमोज वाला है, उससे आगे एक दुकान और है। हमने कईयों के छोटे छोटे क्लिप देखी है उसी समय की। वो व्यक्ति वहां तक पैदल नजर आ रहा है, शगुन स्वीट्स तक। और मैंने कई बार जो ASI गजरा साहब है उनको बोला, मैंने सर जो फुटेज में आ रहा है, कम से कम इस बंदे को दिल्ली पुलिस के कैमरे देख के उसे पकड़ने की तो कोशिश करो। जितनी बात पुरानी होती रहेगी फिर कहानी हाथ से निकल जाएगी। ये वाक्य किस तारीख का है? ये वाक्य मैंने चेक तो डाला था 29 तारीख को, लेकिन मैं फिर सेम डे शाम को हिमाचल चला गया था। तो मैं उधर से 2 तारीख में आया। 3 तारीख में हम 2 बजे के बाद हम पैसे निकालने आए, मैं मेरे फादर साहब। तब आगे पता चला कि ये सीन हो चुका है। चेक तो सेम डे ही कैश कर दिया इन्होंने। अब क्या कह रहे हैं ये मैनेजर साहब से? मैनेजर साहब तो कोई कोऑपरेट ही नहीं कर रहे। वो कह रहे हैं हम तो ऐसे कोई भी हमारे से चेक मांगता है हम तो दे देते हैं कि भाई चेक में कुछ कमी रह गई है और हमने उसे चेक दे दिया। ऐसे कई अकाउंट होल्डर मांगते हैं और सही करके दे देते हैं। मेरे पास कोई कॉल नहीं आई, मेरे पापा के पास कोई कॉल नहीं आई, ना मेरे चाचा के पास आई, जिनके अकाउंट से वो पैसे हमारे अकाउंट में आने थे। और जबकि जो गाइडलाइन है RBI की, जो सब बताते हैं कि 49,000 से ऊपर पैन कार्ड लगता है और एक ID प्रूफ लगता है। जो इन्होंने ID प्रूफ लिया है उस पर नाम तो आ रहा है, लेकिन एड्रेस नहीं है। सिर्फ उस पर लिखा हुआ है माता वाली गली, मौजपुर मेन रोड। ये कोई एड्रेस नहीं है। हमारा एड्रेस है C495 गोकुलपुरी। एड्रेस भी मैच नहीं कर रहा है। चेक मेरे पापा के नाम पे था, पूरन जी के नाम पे। दिया किसने था? मेरे चाचा ने, सुनील चाचा ने। अच्छा, तो सुनील जी के पास फोन नहीं गया? उनके पास ही फोन नहीं आया। सुनील जी कहाँ है, जरा बात कराओ। हाँ जी बोलिए, क्या कहोगे? जी मेरे पास ना बैंक वाले फोन किया है। आपका नाम जी सुनील नाम है मेरा। मैं पूरन जी का भाई हूँ छोटा। तो मैं तो कुछ पैसे थे इनके, मैं शादी ब्याह में दिए थे, तो मैंने अपने अकाउंट करा के इनको 5 लाख का अमाउंट दिया था। ठीक है जी। वो देने के बाद इनको चेक देने के बाद ये हादसा होगा। और मेरे बैंक वालों को अगर तुम 1 लाख भी दे रहे हो तो मेरे से पूछते हैं भाई ये तुम ले रहे हो नहीं ले रहे हो, शकल देखते हो 10 बार मेरी। 5 लाख का अमाउंट कैसे पास कर दिया उन्होंने? मेरे को फ़ोन भी नहीं किया उन्होंने। फ़ोन तो करते एक बार मेरे को तो भाई आपके यहाँ से इतना अमाउंट जा रहा है कि आपके फादर हैं, भाई हैं या ब्रदर कोई तो हो, कोई नहीं है। 15 मिनट चेक कैसे पास हो जाएगा सर, ये बताइए आपने? इसने डाला मेरे भतीजे ने। आपने स्टैंप दिया था क्या? जी मैंने कोरा दिया था, मेरे भतीजे ने लिखा मैंने था के नाम, ठीक है ना? अकाउंट पे था। हाँ। तो एक बताओ, ये डाल रहा है और वो निकाल रहा है, ऐसे कैसे हो जाएगा ये बताइए आप? पूरन जी कहाँ पे है? पूरन जी हमारे भाई हैं, बात कराओ ये जी। क्या कहोगे साहब? मेरा नाम पूरन है। मेरे नाम चेक था जो बेटे ने सेम डे उस दिन डाल के गया थे 29 तारीख को। 29 तारीख को डालने के बाद में हम 3 तारीख को आए हैं। 3 तारीख को आने के बाद
हमने जब वो चेक ढूंढवाया है तो चेक ढूंढते ढूंढते हमें कम से कम नहीं 1.5 घंटा लगा दिया इन्होंने। उसके बावजूद नहीं मिला चेक तो इन्होंने फिर अकाउंट में से निकाल के दिखाया कि ये देखो तुम तो कैश करा के ले गए, तुम तो झूठ बोल रहे हो, फलाना है ढिमकाना है। मैंने कहा भाई आईडी तो दिखा दे। आईडी दिखाई देखी है तो उसमें फेक आईडी लग रही है मेरे नाम की, वैसे ही नाम लिख के पूरन और अपने कैश करा दिया है। तो इसमें बैंक वाले सारे मिले हुए हैं, इनकी साजिश है और इन लोगों ने वो कैश करा है। एक बात बताइए आप लोग कि अगर जब अकाउंट पे लिखा हुआ है कोने पे और वो चेक बीच में डाला है और वो थर्ड पार्टी को तुम निकाल के दे रहे हो तो आप उससे पहले चेक करोगे या नहीं कि भाई हम दे रहे हैं चेक तो हमारा दायित्व बनता है कि हम इस चेक को देख लें। इन्होंने वहां कुछ नहीं देखा है कि वो चेक उसको दे दिया और फिर उसके बावजूद वो मिटा के लाया वहां से। चेक पे अलग दिखाई दे रहा है कि वो मिटा हुआ है। क्या इनका जो तो नहीं बनता कि उस चेक को कैंसिल कर दे? इन्होंने कोई कैंसिल नहीं किया है। ये किस ब्रांच की बात है आपकी यूनियन बैंक? ये यूनियन बैंक में ये जो जहाँ हम खड़े हैं कबीर नगर दुर्गापुरी रोड पे जो है इसी बैंक की बात है। उसके बावजूद एक गलती, दूसरी गलती, इन्होंने फेक आईडी लेके वो चेक कैश कर दिया है। क्या कह रहे हो आपसे? पुलिस तो कुछ कह ही नहीं रही है। पुलिस वालों से कंप्लेंट कराई है, वो उस कंप्लेंट को भी अपनी तरीके से लिखा है उन्होंने। हमने जिस तरीके से लिखवाई थी उस तरीके से नहीं दिया है उन्होंने। कितने दिन हो गए आज पूरे? आज 15-20 दिन हो गए साहब, कम से कम नहीं तो। और कोई सुनवाई नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। कहीं और भी इसके अप्रोच किया है इससे हाई लेवल पे? हाँ जी, आरबीआई में भी लगाई हमने, मेल कर रखी थी, वहाँ से कुछ जवाब अभी कोई जवाब नहीं आया था।